सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि रेलवे इंडस्ट्री के लिए कामकाज करती है। और इस कंपनी को लेकर काफी सारी क्वेरीज थी, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक काफी समय से वोलेटाइल है और अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। 1997 की कंपनी है और ये रेलवे के लिए कामकाज करती है। इसके अलावा मेट्रो के लिए भी कंपनी, मेट्रो ट्रेन के लिए भी कामकाज करती है। मार्केट कैप इनका 10,470 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है, जिसका स्टॉक का पी 53.2 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 11.8%, आरओसी 16.6%, वहीं पे फेस वैल्यू ₹2 का है। अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं कि सेल्स एंड प्रॉफिट किस तरीके से रहते हैं, तो देखिए सितंबर 2024 में इस कंपनी का सेल्स था 1,057 करोड़ और इस बार जो सितंबर 2025 के नंबर पेश किए गए उसमें आ गया 799 करोड़। तो आप देखो अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है वाई एंड वाई बेसिस पे। इसके अलावा अगर उससे पहले क्वार्टर के नंबर देखोगे तो भी आपको पिछले एक साल के नंबर काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट भी दोस्तों 81 करोड़ से घट के सीधा हो गया 37 करोड़ का इस बार वाई एंड वाई। और पिछले क्वार्टर भी आप देखोगे तो कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो एक तरह से जो स्टॉक के अंदर फॉल देखने को मिला या प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा था, रीजन इज दैट कि कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे। हालांकि बाजार भी कोई खास नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल से आप देखोगे तो बाजार के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के अंदर अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है, चाहे वो वीक स्टॉक हो या फिर स्ट्रांग हो। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के नंबर भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ बैलेंस शीट अगर देखते हो तो 2456 करोड़ का जो रिजर्व था वो बढ़ के हो चुका 2511 करोड़। डेट कंपनी के ऊपर है 637 करोड़ का। इसके अलावा टोटल एसेट्स 3761 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 3801 करोड़ का। नेट कैश फ्लो दोस्तों नेगेटिव में है, लगभग 300 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जो कि 40.46% है। वहीं पे एफआईज की होल्डिंग 9.49 से बढ़ के हो चुका है 9.56%। डीआईज की होल्डिंग 11.67 से बढ़ के हुआ 12.77%। और पब्लिक की होल्डिंग 38.35 से घट के हो गया 36.19%। तो जहां पे पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया सितंबर 2025 के अंदर। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर कैसे रहेंगे, इस पे सभी की नजर टिकी हुई है। और आपको इस कंपनी का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने बोनस अनाउंस किया, जो कि रेशियो है 4:1 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 4 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 19 दिसंबर 2025, यानी इसी महीने का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में, यानी कि सीडीएसएल कंपनी के बारे में। अब दोस्तों ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है और इनका ट्रेंड अगर आप देखोगे तो मार्केट के बेसिस पे होता है, यानी मार्केट का ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है तो ऐसे में सीडीएसएल या फिर डिपॉजिटरी कंपनी का मोमेंटम हमें पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड अगर देखोगे तो पिछले कुछ समय से नेगेटिव देखने को मिला। हालांकि निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठी हुई है, लेकिन पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी हुई है, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों की हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, क्योंकि दुनिया भर के बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। टैरिफ वाला मार दुनिया भर में देखने को मिल रहा, टैरिफ वॉर चल रहा है, यानी ट्रेड वॉर चल रहा। इसके अलावा भी कई देशों में आप देखो जंगी चल रही है। इसके अलावा रुपया बहुत तेजी से नीचे की ओर चला गया, राइट। तो बहुत सारे नेगेटिव चीजें हो रही हैं, जिसका इंपैक्ट सीधा बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा। इसी के साथ साथ दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे, तो नंबर को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के नंबर अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर के मुकाबले बेहतर रहे।
259 करोड़ का असल से बढ़ के हो गया 319, बट पिछले साल था 322 करोड़। तो वाइन वाई फॉल है, बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर था। नेट प्रॉफिट भी 102 करोड़ से बढ़ के हो गया 140 करोड़, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 162 से घट के हो गया 140 करोड़। तो भले ही पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अच्छे रहे थे, लेकिन वाइन वाई बेसिस पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्वार्टर 3 पे उम्मीदें बढ़ गई है। अब क्वार्टर 3 के नंबर किस तरीके से रहेंगे देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के नंबर अच्छे आने चाहिए तो बाजार का एक सेंटीमेंट अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर नंबर क्वार्टर 3 के अच्छे नहीं होते हैं तो ये बाजार के लिए खराब हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बाजार काफी प्रेशर में है, तो एक और रीजन मिल जाएगा बाजार में फॉल आने का। हालांकि आपको क्या लगता है कि नंबर किस तरीके से रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वायर एंड केबल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें कंपनी बनाती है। और इसकी बात करें दोस्तों तो इनके भी क्वार्टर 3 के नंबर आने वाले हैं, लेकिन इस कंपनी के नंबर काफी डिसेंट रहे थे जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर के, जैसा कि आप नोट कर सकते हैं। और इससे पहले के भी नंबर इस कंपनी के अच्छे रहे हैं, और इस बार इस कंपनी के नंबर क्वार्टर 3 चेकआउट करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इस कंपनी को लेकर क्वेरीज थी, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, डेट कितना है। तो देखिए डेट की बात करते हैं तो 200 करोड़ का डेट पहले था इस कंपनी के ऊपर, जो कि बढ़ के हो चुका 223 करोड़, यानी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिजर्व 10,000 करोड़ से ज्यादा का नजर आता है। वहीं पर अगर एसेट्स देखोगे तो वो दोस्तों 17,171 करोड़ है, यानी कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे कई गुना ज्यादा एसेट देखने को मिल जाता है। यही नहीं, अगर आप कैश इक्विवेलेंट भी देखेंगे तो 1099 करोड़ का कंपनी का कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। तो एक तरह से नंबर डेट के मुकाबले सारी चीज ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताओ, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।